सावधान। पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करुवे हम। हाँ बेटा। सभी म्यूट कर लेंगे। दीदी मंगलाचरण कर रहे हैं, बहुत लोगों के खुले, प्लीज म्यूट कर लेंगे। कोटिशतं द्वादश कोटिलक्षांश्रिति तत्कानि च पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या वेदाच्युतं पंचपदं नमामि। अनन्तभासियत्थं गणर्देवीं गन्धियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनां वयं शीर्षा इच्छामि बन्ते सुभक्ति काउसगो कोतसलं अंगो वंग पहिनै पाहुडै परियम सुतपड़मान वो पूग्या चुलिया चे सुततै थुई धमकायं निजकालम अचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःख कौ कम कौ महिलाओं सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो मज्जम। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। सुरति जल्दी पारगे भ्य स्वपरमत विभावना पटुमति भ्य सुचरित पौनिध्य नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण समगे पंच विहाचार करण संद्री से शीशा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संग में नेह तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकम हम जमन मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरता तपोधन साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं दान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि बंते आहिरी भक्ति काहुसग कौतोसलं समनां समदंसं समचरि जुत्तानं पंच विहाचारानं आहिर्यानं आहिरादि सुदनानो वदेशयानं उवज्जायनं तिर्यन गुण पालन रियानं सहसाहुनां निचकालम अचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सतगण सकल भूतल सरस्वती हरतु दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कुलसुविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भक्तजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापणासम इदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सारता मासाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंद जयंतरमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगल्य गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत सिंह नेमीचंद आचार्य की जय। हारिका गण्य श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जन श्री बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड का स्वाध्याय कर रहे हैं।
जिसको आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर आर्यिका गण्य आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसके अंदर 9 अधिकार हैं। 3 अधिकार हमारे हो चुके हैं, चौथा अधिकार चल रहा है, त्रिचूली का अधिकार। पणमे शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषण महावीरम सम्मतरयण निलयम पैडिसमुकितनम गोचम असहाय जिनवरिंदे असहाय परकम में महावीरे पणमे शीर्षा गोचम तीचुलिय सुने ए यमना। 406 407 गाथा का जो विशेषार्थ है हो चुका था। अब संदृष्टि में चल रहे हैं। प्रकृति लिखी है, स्व पर उदय बंधी। कौन सी स्व के उदय में जिसका बंध होता है, जिसका पर के उदय में होता है, और स्व के उदय में जिसका बंध होता है, पर के उदय में भी जिसका बंध होता है, ऐसे 3 प्रकार की। शांतर बंधी, निरंतर बंधी, शांतर और निरंतर बंधी। इस तरह से यहाँ पर 2 चीज का चार्ट यहाँ पर सामने आ रहा है। किस गुण स्थान तक बंध है, किस गुण स्थान तक उदय है, तो प्रकृति संख्या आदि का संदृष्टि आ रही है। सबसे पहले प्रकृति ज्ञानावरण 5। स्व उदय बंधी, अपने उदय में इसका बंध होता है। जहां तक इसका उदय है वहीं तक बंध है। उदय तो 12वें तक है, लेकिन बंध तो 10वें तक ही है। और निरंतर बंधी है। अनंत जीव को जो अभी तक 10वां गुण स्थान प्राप्त नहीं किए हैं, उनको निरंतर बंध चल रहा है। बंध कह रहे हैं कहाँ से कहाँ तक है, तो पहले गुण स्थान से 10 गुण स्थान तक है। उदय कुछ गुण स्थान तक 1 से 12 तक है। प्रकृति की संख्या कितनी है? 5 है। चक्षु दर्शन, दर्शनावर्णी आदि 4। अपने उदय में इसका बंध है। क्योंकि इसकी उदय 12वें तक है इसका भी, और बंध 10वें तक है, इसलिए अपने उदय में इसका बंध है। निरंतर बंधी है, 1 से 10 गुना स्थान तक, 1 से 12 तक उदय है। और प्रकृति संख्या कितनी है, तो चक्षु वर्ण आदि 4, प्रकृति संख्या 9, 6 और 9 है। फिर आगे क्या करें? दीदी ये प्रकृति संख्या 6 और 9 क्या है, ऐसे ये समझ में नहीं आया। दर्शनावरणी की इच्छा तो ये है, और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन 4 ये है। तो प्रकृति संख्या 6 भी है, और 9 तो है ही है। दर्शनावरणी की 9 प्रकृतियां है ना, उसके लिए कह रहे हैं यहाँ पर। निद्रा पर चला। स्व पर उदय बंधी। स्व के उदय में इसका बंध है, पर के उदय में भी इसका बंध है। सारी निद्रा स्व और पर उदय निकलेगी, उसका खुद का उदय रहता है तब भी बंध होता है। और जैसे 5 निद्रा का बंध हमेशा चलता है, और उदय किसी एक निद्रा का होता है, तो इसलिए निरंतर 5 जो निद्रा है निरंतर बंधी भी है। और स्व के उदय में भी जिस समय निद्रा का उदय चल रहा है उस समय भी निद्रा का बंध हो रहा है, जिस समय प्रचला का उदय चल रहा उस समय भी निद्रा का बंध हो रहा, क्योंकि 5 ही निद्रा निरंतर बंधी है, हमेशा ही बंद होता रहता, उदय किसी एक का रहता है। जहाँ लिखा स्व पर उदय बंधी, अपने उदय में भी बंध है, पर के उदय में भी बंध है, और निरंतर बंधी है। कहाँ से निद्रा प्रचला कहाँ तक है, तो 1 से 8 तक है। 1 से 8, 8वें गुण स्थान में निद्रा प्रचला की बंध भी छुट्टी हो जाती है। और इस निद्रा प्रचला का उदय कहाँ तक है, तो 12वें गुण स्थान में इसकी उदय भी छुट्टी होती है। जो 16 प्रकृति जाति उसमें निद्रा प्रचला है। प्रकृति संख्या
प्रकृति संख्या 12 से 14 है। यहाँ प्रकृति संख्या कुछ और बता रहे हैं। प्रकृति संख्या 1 से 5, 6 से 9, निद्रा प्रचला 10 से 11 तक इसका सत्व बना हुआ, 12 में इसका 12। भाभी मेरी समझ में है ना, गिनती है ये 6 7 8 9 4 है ना दर्शन की, तो मुझे जैसा लगा कि गिनती है। इसमें ना प्रकृति संख्या लिखा हुआ ऊपर कॉलम में। और निद्रा प्रचला जैसे 2 है तो लिखा 10 10 11। 5 + 4 + 2 यानी 10 और 11 + 2 12 13 14 ऐसे है, गिनती में है। एक से 6 से 9, निद्रा प्रचला 10 से 11, 1 से 5 हो गई दर्शना ज्ञानावरण की 5, और 6 से 9 हो गई चक्षु दर्शन आदि 4, और 10 से 11 हो गई निद्रा प्रचला, निद्रा आदि 3, 12 13 14 हुई। साता वेदनी 1 है, 14 के बाद 15, 108 साता वेदनी की बताने जा रहे हैं, तो 148 शांत निरंतर 148 प्रकृति करेंगे ये इसमें। चलिए, निद्रा आदि 3, लास्ट में 120 है। निरंतर बंधी, निद्रा आदि पर उदय बंधी, निरंतर बंधी। कहाँ इसका बंद होता है? पहले से दूसरे गुण स्थान का बंद होता है। उदय 1 से 6 तक है। निद्रा प्रचला स्थान वृद्धि का उदय 1 से 6 तक है। प्रकृति संख्या 12 13 14 हो गई। साता वेदनी स्व के उदय में भी बंद होता है, पर के उदय में भी बंद होता है, और शांतर और निरंतर बंधी है। जब तक असाता का बंद होता है तब तक शांतर है, असाता का बंद खत्म हो जाता है तो निरंतर बंधी है। कहाँ से कहाँ तक बंध है? 13वें गुण स्थान तक है। उदय कहाँ तक है? 14वें तक है। प्रकृति संख्या 15 हो गई। असाता वेदनी स्व पर उदय, ये भी स्व के उदय में भी बंद होता है। साता का उदय है, असाता का उदय तब भी बंद होता है, साता का उदय तब भी बंद होता है। तो इस तरह से स्व पर उदय बंधी है। ये सांतर बंधी है, निरंतर बंधी नहीं है, क्योंकि जहां तक इसका बंद है वहां तक साता वेदनी का भी बंद है। असाता वेदनी का बंद कहाँ तक है? 1 से 6 गुण स्थान तक है। उदय 1 से 14 तक है। ये 16 नंबर की प्रकृति हो गई, 16 प्रकृति हो गई। मिथ्यात्व स्व उदय बंदी, अपने ही उदय में इसका बंद होता है और निरंतर बंद होता है। पहले गुण स्थान में बंद है, पहले गुण स्थान में उदय है। 17 नंबर की प्रकृति हो गई। अनंतानुबंधी 4 स्व पर उदय बंधी, अपने उदय में भी इसका बंध है, पर के उदय में भी इसका बंध है, निरंतर बंधती है। और ये जब तक बंधेगी तो निरंतर बंधी है। कौन से गुण स्थान में? पहले और दूसरे गुण स्थान में बंध है। और उदय कहाँ है? तो पहले दूसरे गुण स्थान में इसका उदय है। प्रकृति संख्या 17 4 21 हो गई, 18 से 21। अब इसका पर्दे में कैसे हुआ है? इसका अनंतानुबंधी पर के उदय में कैसे आती है? बंदी हाँ, पहले दूसरे गुण स्थान में चारों कसाय का उदय माना गया है। हाँ। एक बंध एक ही कसाय का माना गया है। तो जिस समय अप्रत्याख्यानावरण का उदय, हमेशा हमको अनंतानुबंधी का उदय थोड़ी रहता है, हमेशा थोड़ी उतनी तीव्र कसाय का उदय रहता है। कभी अप्रत्याख्यान रूप कसाय का उदय रहता है, कभी प्रत्याख्यान रूप रहता है, कभी स्वंजल में बहुत मंद कसाई भी होते हैं, लेकिन बंध तो अनंतानुबंधी का ही होगा। तो उदय किसका? प्रत्याख्यान का। बंध किसका? अनंतानुबंधी का। उदय किसका है? प्रत्याख्यान का। बंध किसका हो रहा? अनंतानुबंधी का। उदय किसका है? स्वंजलन कसाय का। बंध किसका हो रहा? अनंतानुबंधी का। तो पहले दूसरे गुण स्थान में यद्यपि कसाय तो चारों उदय में आ सकती है, पर बंध अनंतानुबंधी का ही होगा। इसे निरंतर बंधी है, लेकिन बंद हमेशा अनंतानुबंधी का ही होगा दीदी। हाँ, पहले दूसरे उदय गुण में स्थान, पहले दीदी एक मिनट, ये जो यहाँ पे 12 से 14 आई ना, चौथे में प्रकृति संख्या 12 से 14 आई, नीचे 15 हुई, तो एक क्या साता वेदनी की फिर इसमें जमा की?
हाँ, 14 से 15 साता वेदनी हो गई, 15 से 16 असाता वेदनी हो गई, 16 से 17 मिथ्यात्व हो गया, ठीक है। फिर 4 कसाई हो गई, 17 4 21, फिर प्रत्याख्यान हो गई, वह भी स के उदय में भी बंद है उसका, पर के उदय में भी बंद है, और निरंतर जहां तक बंद है उसका वहां तक 1 से 4 गुना स्थान में बंद है, तो वहां 21 से 4 25 हो गई, 1 से 4 में ही इसका उदय भी है, 1 से 4 में इसका 20 21 प्रत्याख्यान भी स्व पर उदय हो गई, निरंतर बंदी है जब तक बंद हो रहा है, कहाँ तक बंद है 1 से 5 तक, तो निरंतर उदय भी है, और 1 से 5 तक क्या नाम है सो बंद भी है। प्रकृति संख्या 25 4 29 हो गई। संजलन क्रोध आदि 3 स्व पर उदयी बंधी, संजलन आदि को जो 3 कषाय है संचलन पर के उदय में भी बंद है, निरंतर बंधी है। स्व पर उदय कैसे बंधेगा, स्वजन क्रोध का उदय है, स्वजन मान का बंद हो रहा है, स्वजन तो यहाँ पर स्व पर उदय अथवा जिस समय प्रत्याख्यान आदि का उदय चल रहा है उस समय भी इसका बंद हो रहा है, तो इसलिए स्व के उदय में भी है और पर के उदय में भी बंधी है, और जहां तक इसका बंद है 9वें गुना स्थान तक लगातार वहां तक बंद हो रही है, तो 1 से 9 तक बंद है, 1 से 9 तक इसका उदय है। प्रकृति संख्या 29 और 3 32 हो गई। स्वंजन लोग स्व पर उदय, स्व के उदय में भी बंद है, पर के उदय में भी बंद है, और निरंतर बंदी है 1 से 9 तक, उदय 1 से 10 तक है। प्रकृति संख्या 32 से 33 हो गई। हास्यरति स्व के उदय में भी बंद है, पर के उदय में भी बंद है, शांतर निरंतर बंदी, कहाँ तक शांतर बंदी कहाँ तक है, हास्यरति शांतर बंदी कहाँ तक है, छठे गुण स्थान तक, हाँ। छठे गुण स्थान तक, और उसके आगे निरंतर बंदी कहाँ तक है, 8वें गुण स्थान तक, 8वें तक। तो 7वें और 8वें में ये निरंतर बंदी हो जाएगी, और 1 से 6 तक शांतर बंदी होगी, आगे बंद 1 से 8 तक है, और उदय भी 1 से 8 तक है। प्रकृति संख्या यहाँ तक 35 हो गई। अरति शोक स्व के उदय में भी बंद है, पर के उदय में भी बंद है, शांतर बंधी है, निरंतर बंधी नहीं है। क्यों नहीं है निरंतर बंधी अरति शोक, छठे गुण स्थान तक ही रहता है इनका बंद, बाद में नहीं रहता इसीलिए। तो क्या हुआ, उससे ये कहाँ निकल गया कि शांतर बंधी है। कभी ये बनती है, कभी बनती, कभी अरति बनती है, कभी शोक बनती है, कभी कोई बनती है, कभी दूसरी बनती है, इसलिए शांता बनती है। प्रतिपक्षी किसी का भी 6 आंसर में सही, 6 में विच्युति हो गई, आगे कैसे बंधेगी, 6 में विच्युति हो गई। आंसर सही क्यों नहीं आता है, उल्टा पुल्टा प्रतिपक्षी प्रगति इसकी बाद में विच्युति हो रही है। हाँ प्रतिपक्षी है। तो इसका उत्तर इतना सा थोड़ी होता है, इसका उत्तर क्या होना चाहिए कि यहाँ तक हास्य रति भी बंध रही है इसलिए ये शांतर बंधी, ये उत्तर होना चाहिए कि हवा में उत्तर देंगे आप कि यहाँ तक प्रतिपक्षी बनती है, या अब कोई बैठा आदमी वो प्रतिपक्षी जान ही नहीं रहा, ये सब कोई, ये तो सभी जान रहे हैं कि प्रतिपक्षी बन रही इसलिए शांतर बंधी है। आप प्रतिपक्षी का नाम बोलेंगे ना कि यहाँ तक हास्य रति भी बनती है, किसकी बात, रति शोक की बात चल रही है ना, यहाँ तक हास्य रति भी बन रही है, इसलिए कभी हास्य रति बनती है, कभी अरति शोक बनती है, इसलिए शांतर बंधी है। ये होगा ना उत्तर, कि ये सब उत्तर होगा, कुछ भी बोल दिया। इतना शॉर्टकट अगर हम पढ़ाएं तो समझ में आ जाए क्या, जितना शॉर्टकट आपका आंसर आता है। अरति शोक स्व पर उदय शांतर बंदी, कहाँ तक बंद है इसका 1 से 6 गुना स्थान तक, छठे गुना स्थान के अंत में इसकी बंद भी छुट्टी है, और इसका उदय कहाँ तक है 1 से 8 तक है। प्रकृति संख्या यहाँ तक 37 प्रकृति की बात हो चुकी। भय जो गुस्सा स्व के उदय में भी बंद है, पर के उदय में भी बंद है, निरंतर बंधी है, हम लोग जान चुके हैं। 47 प्रकृति निरंतर बंधी है, उसमें भय जुगुप्सा भी निरंतर बंधी है, पर निरंतर उदयी नहीं है, है ना। स्व पर उदय बंधी है,
पर के उदय में भी बंद हो रही है, दूसरे के अपने उदय में भी बंद हो रही, लेकिन बंदी निरंतर है, हमेशा इनका बंद होता है। 47 प्रकृति में है। 1 से 8 तक तो इसका बंध है। भैजगुप्सा का 8वें गुण स्थान के लास्ट समय में विच्छुत्ति होती है। उदय भी 1 से 8 तक है। प्रकृति संख्या 37 2 39 हो गई। नपुंसक भेद स्व पर उदय बंदी, पर के उदय में कैसे बंद है? नपुंसक वेद का पर के उदय में कैसे बंध है? पहले गुण या स्थान में तो तीनों, में कभी नपुंसक वेद बंध रहा है, कभी स्त्री वेद बंध रहा है, कोई पुरुष वेद बंध रहा है, इसलिए तो स्व पर उदय हो गई। और उसके बाद में फिर ये वेद मतलब बनता रहता है, इसलिए है। क्या था मेरा प्रश्न? आपका प्रश्न ये था कि सांतर बंदी कैसे है, आपने प्रश्न किया था, है ना? हाँ, आपका घर में ध्यान है क्या? नहीं नहीं, घर में ध्यान नहीं है मेरा। नहीं तो फिर सब प्रश्न सही क्यों नहीं सुनते हैं? मैंने ये पूछा पर के उदय में कैसे बंद हो रहा है। मैंने उदय और बंद दोनों पूछा, आप तो बंद खाली बता दी, 3 का उदय है, ऐसे है वैसे है। पर के उदय में बंद कैसे है? यहाँ लिखा ना, हाँ, पर के उदय में नरक का बंध बांध रहे तो हाँ? नरक या देव का बंध बांध रहे तो वो नपुंसक वेदी भी होते हैं। ये वगैरह क्यों घटा रहे हैं आप लोग? नहीं, तीनों वेद में से कोई भी कभी वेद उदय में आता है, कभी कोई सा वेद उदय में आता है पहले गुण स्थान तक तो इसलिए वो सांतर बंदी हुई, इसलिए वो स्व पर उदय हुई। अच्छा, आगे कोई वेद उदय में नहीं आता है क्या? आगे तो आगे जो है वो आगे पुरुष वेद वगैरह उदय में आते हैं। पुरुष वेद तो निरंतर बंदी हो जाएगा, लेकिन ये सांतर बंदी रहेगा नपुंसक वेद, क्योंकि एक पहले गुण स्थान तक रहता है। उस पहले गुण स्थान में तीनों वेद उदय में आ जाते हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। बेकार ही कर्म कांड है पढ़ना। आचार्य तो लिख रहे हैं 9वें गुण स्थान तक उदय है, और हमने क्या क्या नहीं आचार्य पहले गुण स्थान तक उदय, आगे उदय नहीं है। हमने क्या सिद्धांत बना दिया? पहले गुण स्थान में उदय है, आगे उदय नहीं है। आचार्य बेकार श्रेणी चढ़ा रहे हैं नपुंसक वेद के उदय से, स्त्री वेद के उदय से। 9वें गुण स्थान तक उदय। तो फिर कैसे घटा रहे हैं सिद्धांत को? क्यों तोड़ मरोड़ करके बोल रहे हैं? यहाँ पर सीधा सा सवाल है, हमने सीधा सा पूछा कि नपुंसक वेद को स्व के उदय में बंद है, पर के उदय में बंद है। तो हमको मान लीजिए अभी कोई भी वेद का उदय चल रहा है, एक ही वेद का उदय चलता है जीवन भर। मान लीजिए हमको अभी पुरुष वेद का उदय चल रहा है, नपुंसक वेद का भी बंद हो रहा है अगर हम पहले गुण स्थान में है तो। स्त्री वेद का भी हो रहा है। उदय कौन सा चल रहा है? पुरुष वेद का चल रहा है। तो किसी भी वेद के उदय के साथ में अगर पहला गुण स्थान है, तीनों वेद का बंद हो रहा है, उदय कोई एक वेद का होगा तो स पर उदय ऐसे बन जाएगा, पर उदय बंदी ऐसे बनेगा। मेरा प्रश्न आप लोगों से था कि पर के उदय में कैसे बंद है। तो किसी को किसी भी वेद का उदय रहे, सामान्य कथन में वो देव और गति के साथ जब घटाएंगे कि जिस समय देव का बंद हो रहा है, देव गति का बंद हो रहा है, तो उस समय स्त्री वेद या पुरुष वेद ही बंद होगा। जिस समय नर गति का बंद हो रहा है तो नपुंसक, वो एक अलग चीज हो गया, गति के साथ लगाना। सामान्य से हमारे कोई भी वेद का उदय है, अगर पहले गुण स्थानवर्ती हैं तो तीनों वेद का समय समय पर बंद हो सकता है। जैसा जैसा प्रकृति के साथ मिलान होगा वैसे वैसे होगा। तो उदय तो एक ही का चल रहा है, पर बंद तो तीनों का हो गया, तो इसलिए पर उदय बंदी हो गई। स्व के उदय में नपुंसक का चल रहा है तो नपुंसक का वेद होना बंद होना स्व बंदी हो गई। पर उदय स्त्री वेद का उदय चल रहा है, पुरुष वेद का उदय चल रहा है, और उसमें नपुंसक वेद का बंद होना, ये पर के उदय में बंद हो गया। यहाँ स्व पर उदय है तो वो घटाना ना, उदय तो 9वें गुण स्थान तक है, पहले दूसरे गुण स्थान में उदय थोड़ी खत्म हो जाता है, बंद खत्म होता है। दीदी भाव की अपेक्षा लेना पड़ता होगा, क्योंकि द्रव्य तो एक ही रहेगा कोई सा। भाव शुरू दिन ही कह दिया गया था, यहाँ भाव की बात चलती है, यहाँ शरीर की बात नहीं चलती, द्रव्य वेद की बात नहीं चलती है। नपुंसक वेद स्व पर उदय बंदी, सांतर बंदी, पहले गुण स्थान में बंद है। देखिए उदय दिखाई हुआ सामने ही, 1 से 9 गुण स्थान तक उदय है। कहाँ पहले दूसरे गुण स्थान में उदय भी छुट्टी करा दी आपने। प्रकृति संख्या 40 हो गई। स्त्री वेद है, उसी तरह से घट जाएगा। स्व पर उदय बंदी है, सांतर बंदी है। पहले से दूसरे गुण स्थान में इसकी भी छुट्टी होती है, तो पहले गुण स्थान में इसका बंध है, दूसरे गुण स्थान में बंद है। उदय भी छुट्टी कहाँ है? 1 से 9 गुण स्थान तक इसका उदय रहता है। प्रकृति संख्या 42 हो गई। नरक आयु
पर उदय बनती है, स्वोदय बनती नहीं है। जब नरकायु का उदय रहता है तो नरकायु नहीं बनती है। तो ये जब भी बंधेगी या तो त्रियंश को बंधेगी या मनुष्य को बंधेगी। तो जिसके मनुष्य आयु का उदय होगा उसको बंधेगी, अथवा जिसको तिर्यंश आयु का उदय रहेगा उसको बंधेगी। तो नियम से पर उदय बनती है। दीदी निरंतर पुरुष बनती वेद छूट गया ना, पुरुष वेद में सांतन निरंतर दोनों दिए, ये कैसे होगा? पुरुष वेद स्वपर उदय बनती है, ये भी उसी तरह से। कोई स्त्री वेद का देवी है, स्त्री वेद का नियम से उदय है, तो क्या वो पुरुष वेद नहीं बांध सकती? क्या बांध सकती है ना। तो स्त्री वेद के उदय में पुरुष वेद बंध रहा है, तो और देव हैं, पुरुष वेद का उदय है, पुरुष वेद बांध सकते। ये देव का इसलिए दे रहे हैं कि वहां पर फिक्स है कि स्त्री वेद और पुरुष वेद ही उदय में आता है, इसलिए वहां के उदाहरण से समझा रहे हैं। कोई देव है, पुरुष वेद का उदय है, उसको नियम से पुरुष वेद बांध भी सकते हैं। तो स्व का उदय हो गया, और देव हैं, उदय तो पुरुष वेद का ही है, नियम से स्त्री वेद भी बांध सकते हैं। तो इसलिए स्व और पुरुष के स्व के उदय में भी बंध है, पर के उदय में भी बंध है। सांकर निरंतर इसलिए बंधी जहां तक तीनों का बंध हो रहा है वहां तक, या जहां तक दो का बंध हो रहा है वहां तक सांतर है। दूसरे गुण स्थान के आगे निरंतर बंधी हो जाती है। बंध कहाँ तक है? 1 से 9 तक। उदय कहाँ तक है? 1 से 9 तक। 42 प्रकृतियां हो चुकी। नरकायु निरंतर बंधी कैसे है? नरकायु आयु जब एक बार बन जाती है तो वही निरंतर बनती है। हाँ, जब एक बार नरक आयु बन गई तो फिर निरंतर वही तो बनती है। नरकायु निरंतर बंधी कैसे है? तो बनेगी तो एक दूसरे अंतर मोड़ से ज्यादा तक बंधे रहेगी, इसीलिए वो निरंतर है। आयु का जब बंद होता है तब अंतर मुहूर्त तक होता है, इसलिए। बहुत अच्छा है। आयु का हम लोग सब पढ़ चुके हैं पहले कि अंतर मूर्तक जो प्रकृति बनती है उसको निरंतर बंधी कहते हैं। ये नियम पहले आ चुका है, यहीं पर 2 दिन पहले अपने चल ही रहा है, ये चीज ही चल रही है। तो निरंतर बंधी इसलिए कि आयु जब भी बनती, कोई भी आयु बंधे, नरक आयु से मतलब नहीं है, एक अंतर मूर्तक बंधेगी ही। और आचार्य हमें ये नियम क्या दे चुके हैं पहले, कि अंतर मूर्तक जो प्रकृति बनती है वो निरंतर बंधी कहलाती है। इसलिए यहाँ पर निरंतर बंधी हो गई। पर के उदय में बंद होता है और पहले गुण स्थान में बंद होता है। 1 से 4 तक इसका उदय हो सकता है। 43 प्रकृतियां हो चुकी। त्रियंचायु ये नरकायु तो पर उदय बंधी थी केवल, ये स्व के उदय में भी बंद हो जाता है। कोई त्रियंच है, त्रियंचायु को बांध रहा है, कोई मनुष्य है त्रियंच को बांध रहा है, कोई देव है त्रियंच को बांध रहा है, कोई नारकी है त्रियंच को बांध रहा है। तो पर उदय बंधी भी है। पर के उदय में यानी नरकायु का उदय है, बांध रहा है त्रियंचायु। देवायु का उदय है, बांध रहा है त्रियंचायु। मनुष्य आयु का उदय है, बांध रहा है त्रियंचायु। तो पर उदय पर के उदय में बंद हो गया, और त्रियंचायु का उदय है, त्रियंचायु बांध रहा है, तो स्व के उदय में बंद हुआ। इस तरह से स्व पर उदय बंधी हो गई। चूंकि आयु है तो निरंतर बंधी है। किस किस गुण स्थान तक होती? तो पहले से दूसरे गुण स्थान तक। उदय कहाँ तक है? तो 5वें गुण स्थान तक है। 44 प्रकृति का वर्णन हो चुका। मनुष्य आयु भी जिस तरह से देवायु का है, वैसे त्रियंचायु का है, वैसे ये भी है। ठीक यही चलेगा, लेकिन इसका बंद कहाँ से? 1 2 4, 1 2 4, एक में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, चौथे में भी हो सकता है। किसकी अपेक्षा लिखा गया है? 1 2 4 गुण स्थान है। किसकी अपेक्षा से कौन से गुण स्थान है? क्योंकि चौथे गुण स्थान तक मनुष्य के बाद मनुष्य का मतलब देवायु बंद है कि फिर मनुष्य आयु, हाँ, ये जो है ना इसमें मिश्र गुण स्थान में नहीं होगा ना। मनुष्य आयु पहले उसकी विग्रह मतलब विग्रह गति की अपेक्षा से बताया होगा ना। विग्रह गति में आयु का बंद होता है क्या? नहीं, आयु का बंद मतलब पहले में, दूसरे में, हम क्या पूछ रहे हैं? 1 2 4 3 गुण स्थान बताए। ये तीनों गुण स्थान किस किस पर्याय में घटेंगे?
चारों गतियों में घटेंगे। चारों गति में घट जाएंगे तो वो चारों सब पर्याय में भी घटेंगे। और चारों और जल्दी जवाब नहीं दे सकते थे क्या कविता जी? चारों गति में घटेंगे क्या? नहीं 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 घटेंगे, चारों में, दो में ही घटेंगे, सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच में ही। मनुष्य और त्रियंच में घटेंगे। हाँ, चौथे गुण स्थान में तो देव बांधेगा, देव नारकी बांधेगा मनुष्य आयु, मनुष्य हाँ। थोड़ी बांधेगा। ये चीज पूछी जा रही है आप लोगों से। आप क्या क्या बोल जाते हैं, विग्रह गति और क्या 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 लेते हैं। क्या मैं क्या पूछा? एक तो ये एक बार गुण स्थान, मैं बोलूं तो चुप रहे। हम्म, हमने यहाँ पर आप लोगों से क्या प्रश्न किया कि यहाँ 1 2 4 गुण स्थान की बात चल रही है यहाँ पर। वही पहला दूसरे गुण स्थान में तो चारों गति के जीव बांध सकते हैं मनुष्य आयु, लेकिन चौथा गुण स्थान में मनुष्य आयु कब बंधेगी? देव और नारकी को। मनुष्य और त्रियंच को तो देव आयु बंधेगी, क्योंकि मनुष्य और देव त्रियंच को तो दूसरे गुण स्थान में मनुष्य आयु की विच्छुत्ति बंध विच्छुत्ति हो जाती है। मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी मनुष्य आयु की बंध विच्छुत्ति मनुष्य और त्रियंच को दूसरे ही गुण स्थान में हो जाती है। देव और नारकी चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंध करते हैं। तो इसलिए चौथा गुण स्थान किसकी अपेक्षा है? देव के अपेक्षा और नारकी की अपेक्षा। मनुष्य और त्रियंच चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु नहीं बांधते हैं कभी भी। उदय कहाँ तक है? 1 से 14 तक है। 45 प्रकृति का वर्णन हो चुका। देव आयु पर उदय बंधी है, निरंतर बंधी है। 1 2 4 7 कौन बांधेगा? किस किस गुण स्थान में कौन कौन बांधेगा? पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान, 7वां गुण स्थान, कौन कौन किस किस गुण स्थान में बांध सकता है? तो मनुष्य पहले और दूसरे गुण चार स्थान पांच में चारों में बांध सकते हैं। मनुष्य। 1 मिनट कविता जी, 1 मिनट त्रिशला जी को बोलने ने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए। हाँ, पहले और दूसरे गुण स्थान में तो त्रियंच और मनुष्य दोनों बांध सकते हैं, और 4 से 7 चौथे और 7वें गुण स्थान में मनुष्य देवायु का बंध मनुष्य करेगा। अच्छा, चलिए कविता जी आप बोलिए। हाँ, एक और दो तो क्या मनुष्य और तिर्यंच 1 2 4 में, चौथे में तिर्यंच कर लेगा बंध देवायु का, और मनुष्य भी कर लेगा, 7वें में भी कर लेगा। बोलो 7वें में कौन कर लेगा? त्रियंच। हाँ? 7वें मनुष्य और तिर्यंच 1 से 4 तक कर सकता है, 1 2 4 में तिर्यंच भी कर सकता है देवायु का बंध, और मनुष्य 1 2 4 7 बहुत चारों अच्छा, में कर सकता बहुत है। सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर। त्रियंच चौथा गुण स्थानवर्ती त्रियंच जब भी बांधेगा तो देवायु बांधेगा सम्यक के साथ में। सम्यक से च्युत होगा तो कुछ भी बांध सकता है। सम्यक के साथ में तो त्रियंच और मनुष्य जब भी बांधेगा देवायु बांधेगा। आगे का 7वां गुण स्थान त्रियंच में होता नहीं है, तो 1 2 4 दो ही लोग बांधते हैं देवायु को। देव और नारकी बांधते नहीं है। तो 1 2 4 गुण स्थान में तो गुण स्थान वाले तो मनुष्य और त्रियंच दोनों ही देवायु को बांध सकते हैं। 7वें गुण स्थान में केवल मनुष्य देवायु को बांध सकता है। समझ में आया कि नहीं सबको? आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो कि कोई भी, मुझे समझ में नहीं आया, जबकि इतना कठिन प्रकरण तो नहीं चल रहा है, बहुत इजी ही चल रहा है। अब वो अलग बात है कि हम लोग सोचे दिमाग मेरा खराब हो खत्म हो जाएगा बच्चा। ये चौथे से 7वें तक होगा ना? चौथे हाँ। 5वें 6ठे 7वें में 4 5 7वां ऐसे होगा ना? कहाँ पर बाबूजी? देवायु में तो 4 5 6 नहीं, यहाँ पर 5 को नहीं, 5 में आयु का बंध, 5वें गुण वो स्थान बंद होता नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, 5वें गुण स्थान का यहाँ पर इसलिए नहीं घटाया गया कि हाँ। वो अलग से नहीं। 4 7 4 से 7 ऐसे 4 डैश दे के लिखा है ना, उसका मतलब हो गया कि 5वें में भी, 6ठे में भी, 7वें में भी। उसका मतलब यही निकला। 4 से 7 का मतलब कि चौथे में भी बंधेगी, 5वें में भी, 6ठे में भी। तो 4 से 7 में 5 6 7 में तो मनुष्य बांधेगा देवायु। यहाँ 4 से 7 का मतलब ये नहीं समझिएगा कि चौथे के बाद 7वें में ही बनती है। डैश दिया रहे तो क्या समझना चाहिए कि 4 से 7 तक, यानी चौथे में भी, 5वें में भी, 6ठे में भी, 7वें में भी। तो 1 2 4 में तो त्रियंच भी बांध लेगा, और 1 2 4 5 6 7 इन सब में कौन बांधेगा? मनुष्य बांधेगा। तो ये तिर्यंच 4 5 ऐसे बोलेंगे तो फिर 5 तक लेंगे ना तिर्यंच तो। हाँ कविता जी, मतलब अगर अपन ऐसे 4 से 7 में 5 भी लेंगे तो फिर 5 तिर्यंच, लेकिन चौथे में आकर के देवायु। हाँ हाँ, त्रियंच के ये चौथे गुण स्थान में देवायु, आगे इसका बंध नहीं, त्रियंच के नहीं है।
स्थानवर्ती तिर्यंच होते हैं देश संयमी, तो उनके उस अपेक्षा से पांचवा नहीं घटाएंगे। मरण होता है चौथे में आके इस अपेक्षा से, पर बांध तो पांचवें में भी सकता है। हाँ, प्रश्न तो आपका सही है। 5वें गुण स्थान में मनुष्य आयु का ये सॉरी देवायु की बात चल रही ना, देवायु का बंध 5वें में इसको भी हो सकता है, त्रियंच को भी होना चाहिए 5वें में, क्योंकि आयु का बंध 7वें गुण स्थान तक है, तो 5वें गुण स्थान में त्रियंच को भी होना चाहिए। फिर आगे है नरक गति परोदय बंधी। सबको पता है नरक गति जब भी बंधेगी पर के उदय में बंधेगी, नारकी को नरक गति नहीं बनती है। और ये सांतर बंधी है। सांतर बंधी क्यों है? नरक गति सांतर बंधी क्यों है? क्योंकि एक बंतर मुहूर्त से कम समय तक बनती है। नरक गति सांतर बंधी क्यों है? कभी मनुष्य गति बनती है, कभी त्रिंच गति बनती है। क्योंकि सबसे बढ़िया उत्तर इसका ऐसे थोड़ी उत्तर निकल जाए कि आप बोल दिए तो हम मान लेंगे, क्योंकि पहले गुण स्थान में बनती है, पहले गुण स्थान में चारों बनती है। उत्तर ये होगा। हाँ। ऐसे थोड़ी कि आपने कह दिया वो बनती है वो बनती है वो बनती है तो कोई मान लेगा। आपको बताना पड़ेगा ना कहाँ का ये विवरण है, क्योंकि पहले गुण स्थान में है, पहले गुण स्थान में नरक गति का बंध होता है और पहले गुण स्थान में चारों गति बंधने योग्य है, तो इसलिए कभी किसी का बंद होगा कभी किसी का बंद होगा, इसलिए सांतर बंधी है। इसका उत्तर ऐसे होना चाहिए। पहले गुण स्थान में बंध है और 1 से 4 तक उदय है, 47 तक प्रकृतियां हो चुकी है। त्रियंच गत्यानुपूर्वी स्व पर उदय बंधी है, जैसे स्व पर उदय इसका चलता ही है, स्व के उदय में भी बंद होता है, पर के उदय में भी बंद होता है। और सांतर और निरंतर बंधी, निरंतर बंधी है, कहाँ होगी? त्रियंच आयु निरंतर बंधी किसको होगी? अंतर तो समझ में आता है। नरक का नारकी जो पहले गुण स्थान में होता है, बाद में उसको निरंतर तिरंच आयु का बंद होता है, तिरंच गति का बंद होता है। 7वें नरक के नारकी को आ चुका है, ये अपने लोग कल देख चुके थे। ये 7वें नरक को नारकी के हमेशा त्रियंच गति अनुपूर्वी बनती है, तो वहां पर ये निरंतर ये भी ले लेंगे क्या साथ में, तेजोकायिक और वायुकायिक को? हाँ, वायु कायिक को भी होगा, दोनों को भी होगा, वहां भी निरंतर बंधी है ये, क्योंकि और कोई गति में बांध ही नहीं सकते हैं, तो वहां भी ये निरंतर बंधी है। बाकी अपने हिसाब से, मनुष्य के हिसाब से, देव के हिसाब से निरंतर बंधी नहीं है। जहां तक त्रियंच गति अनुपूर्वी किस स्वर्ग तक बंधने योग्य है? त्रियंच गति अनुपूर्वी 12वें स्वर्ग तक, 12वें स्वर्ग तक, 12वें स्वर्ग तक, तो वहां तक मनुष्य गति भी बंधने योग्य है, तो ये सांतर ही बंधी रहेगी। उसी तरह मनुष्य को अगर बंध रही है दूसरे गुण स्थान तक, तो पहले गुण स्थान में चारों गति का बंध है तो सांतर है। दूसरे गुण स्थान में मनुष्य गति त्रियंच गति दोनों का बंध, देव गति तीनों का बंध है, तो भी सांतर बंधी है, तो ये मनुष्य की अपेक्षा नहीं घटेगा। निरंतर बंधी किससे घटेगा? तेजकायिक वायुकायिक की अपेक्षा और 7वें नारकी की अपेक्षा घटेगा। उदय 105 है और अनुपूर्वी का उदय 1, 2, 4 में रहेगा। नीचे लिखा हुआ 1 से 5 तक उदय तो है, पर अनुपूर्वी का उदय कहते हैं 1, 2, 4 में रहेगा, 5वें में नहीं रहेगा। 49 प्रकृतियां हो गई। मनुष्य गति अनुपूर्वी स्व पर उदय बंधी है, सांतर बंधी है। निरंतर बंधी किसको होगी है? निरंतर बंधी किसको होगी? मनुष्य गति अनुपूर्वी। 13वें स्वर्ग के 8वें 5वें देव को बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर। 13वें नियम से 13वें स्वर्ग से लेकर के 5 अनुत्तर तक निरंतर बंधी है मनुष्य गति अनुपूर्वी। बहुत सुंदर उत्तर। 1 से 4 तक इसका बंध है और कहाँ गया? 1 से 14 तक उदय है। इसमें अनुपूर्वी का उदय पहले दूसरे चौथे में रहेगा। 51 तक प्रकृतियां हो चुकी है। देवगति और उदय बंधी हम लोग को पता ही है, ये तो शांतर निरंतर बंध है। शांतर निरंतर पहले गुण स्थान दूसरे गुण स्थान में शांतर निरंतर है और फिर निरंतर हो जाएगी।
1 से 8 तक तो इसका बंध है, 1 से 4 तक उदय है, 52 प्रकृतियां हो चुकी। एक इंद्रिय 4 जाति स्व पर उदय बंदी सांतर बंदी। सांतर बंदी क्यों है? कभी एक इंद्रिय का बंद हो रहा है, कभी 2 इंद्रिय का बंद हो रहा है, कभी 2 इंद्रिय का, कभी 3 इंद्रिय का बंद हो, कभी 4 मेरी इंद्रिय का बंद हो। बात सुनिए, आप लोग को इतनी देर से हम जवाब देना सिखा रहे हैं, आप लोग ऐसा जवाब क्यों देते? ये तो सबको पता है ना कि भाई सांतर बंदी तो कभी 1 इंद्रिय होगा, कभी 2 इंद्रिय होगा, कभी 3 इंद्रिय होगा। ये उत्तर होना चाहिए क्या इसका? एकदम नीचे के ग्रेड में क्यों चले जाते हैं आप? इसका उत्तर क्या होना चाहिए? बार बार समझा रहे हैं, पहले गुण स्थान में चारों जाति बंधने लायक है, कभी 1 का होगा, कभी 2 का होगा, ये आप बोलेंगे ना। पहले गुण स्थान में चारों बनने योग्य हैं। हाँ, कभी 14वें गुण स्थान में हो रहा है क्या बंद? नहीं, पहले गुण स्थान में तो बोल फिर रहे हैं। बोलना चाहिए ना, ये चीज है। ये पहले गुण स्थान में चारों गति बनती है, चारों जाति बनती है, जाति बनती कभी है। 1 इंद्रिय जाति, कभी 2 इंद्रिय। ये आपको बताना पड़े ना कहाँ पर है सांतर बंदी। ये तो सभी जानते हैं, सांतर बंदी का मतलब कभी 1 बंदेगी, कभी 2 बंदेगी, कभी 4। तो उत्तर ही इससे निकल ही रहा सांतर से, पर ये कहाँ है ये बताना होगा ना। इतनी देर से ऊपर से आप लोग को यही चीज हम बार बार समझाते आ रहे हैं। 1 इंद्रिय 4 जाति, पहले गुण स्थान में इसका बंध भी है, पहले में उदय है, प्रकृति संख्या यहाँ तक 56 हो गई। पंच इंद्रिय जाति स्व पर उदय बंधी है, शांतर और निरंतर बंधी है। शांतर बंदी कैसे है, निरंतर बंदी कैसे है? पंचेंद्रिय जाति पहले गुण स्थान में 1 2 3 4 5 बनती है, फिर उसके बाद में 8वें गुण स्थान तक, दूसरे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान तक निरंतर बंदी हो जाएगी। पर्याय की अपेक्षा बताइए। पर्याय की अपेक्षा कल आचार्य बता चुके हैं। गुण स्थान तो अपनी जगह है, पर्याय से संबंधित बताइए। देव और नारकी को जब भी बंध होगा, पंचेंद्रिय जाति का बंध होगा, और किसी जाति का बंध वे नहीं करते, इसलिए देव और नारकी की अपेक्षा निरंतर बनती है। वैसे देव तो मत करे, केंद्रीय में भी जाते हैं ना देव, तो आप उसी उतने देवों में उसी देव को लेके क्यों चलेंगे? नहीं तो उनको भी लेंगे ना अपन, इसमें संपूर्ण को अपन कैसे ले सकते हैं? देव जाति में सारे आ जाएंगे ना। जहां से घटेंगे वहां से तो पंचेंद्रिय जाति घटेगी ना। तीसरे स्वर्ग से लेकर के सारे सारे के सारे पंचेंद्रिय जाति का ही बंद करते हैं, नारकी तो सभी करते हैं। तो बहुमत चलेगा कि अल्पमत चलेगा? वो सही है, मेरे को वो सही। हाँ ठीक है, आपका कहना 7 नरक भी आ गया, तीसरे स्वर्ग से लेके सारे स्वर्ग आ गए, तो बहुमत से तो वही हुआ ना, सामान्य कथन में वही चलेगा। औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग स्वपर उदय बंधी है ही है, क्योंकि दूसरे 1 2 4 में बंद इसका होता है, 1 से लेके 4 तक बंद होता है। और सांतर और निरंतर बंधी है, क्योंकि जहाँ तक इसका बंद है वहां पर और गति का भी बंद है, पहले दूसरे गुण स्थान में, और शरीर का भी बंद है। और जहाँ फिर उन शरीरों का हो जाता है व्यतिरेक शरीर आदि का, तो निरंतर बंधी भी हो जाती है। 1 से 4 तक इसका बंद है। औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग किन के लिए निरंतर बंधी है, किन के लिए सांतर बंधी है? देव नारकी के लिए तो निरंतर बंदी है, औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग, और देव और नारकी के लिए तो है, और लेकिन उसके तिर्यंच और मनुष्य के लिए सांतर। और किसके लिए निरंतर बंधी है? 1 से 6 नरक के जीव नहीं, वो तो वो बोल चुके, वो बोल चुके। 4 इंद्रिय के जीव को भी, हाँ 13वें स्वर्ग से लेकर 5 उत्तर तक 4 इंद्रिय तक के जीव को भी। 1 से 4 इंद्रिय जीव को निरंतर बंधी है, किसने कहा? क्या वो व्यतिरेक शरीर बांधते हैं? उन्होंने बोला, तो कथन सुमति ही जी ने उल्टा बोला, कर दिए। सुमति जी ने बोला। औदारिक पूछे कि व्यतिरिक्त पूछे? आप ग्रंथ नहीं खोल रखे हैं क्या सुमति भाभी? खोल रखे हैं। फिर तो जो चीज खुला, जो चीज चल रहा वही पूछेंगे।
बेक्रिया क्यों पूछेंगे? मेरा फिर से प्रश्न सुनिए और उत्तर दीजिए कि औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग निरंतर बंदी किसके लिए है? निरंतर बंदी देव और नारकियों के लिए है। और और मनुष्य वो औदारिक शरीर की तो मनुष्य और त्रियंच भी बांध सकते हैं, मनुष्य भी बांध सकते हैं, त्रियंच भी। बांध सकते हम नहीं पूछ रहे ना त्रिशला जी, हाँ। फिर उत्तर मत दीजिए। हाँ हाँ निरंतर बंदी किसके लिए मनुष्य पूछा जा रहा है? निरंतर बंदी तो देव और नारकी के लिए है, और भी किसी के लिए है पर और किसके लिए है? औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग नियम से और किसके लिए निरंतर बंधी है? मनुष्य भी बांध सकता है, मनुष्य और तिर्यंच भी बांध सकता है, चारों के। अनीता, अभी मैंने त्रिशला जी को इसके लिए टोका, वही उत्तर। इतना अगर तुम लोग बिना मतलब के भुकाओगे तो ये नहीं चलेगा। वो देवायु भी बांध सकता है ना, उसको क्यों ला रहे हो? जब निरंतर बंध पूछा जा रहा है तो उन लोग को क्यों ला रही हो बीच में? नारकी के सिर्फ निरंतर बंदी होगा दीदी। अग्निकायिक और वायुकायिक जीवों को, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवों को निरंतर बंधी है, और एक इंद्री से लेके 4 इंद्री वालों को निरंतर बंधी है। ये आ चुका है पिछले पेज में, कल ही पढ़ा हम लोगों ने, कल ही पढ़ा है, ये नहीं कि अभी मैंने तो 1 से 4 इंद्री बोला था। क्या बोला था मुझे याद नहीं है। आप लोग का कई आवाज आता रहता तो उतना हमको सुनता भी नहीं है, तो आप लोग सुनिए। बोला था तो अच्छा है ना, आप अपने मन में ये सोचे ना कि हमने सही बोला। यहाँ पर कोई को मार्क्स तो मिल नहीं रहा है कि बोला था तो मार्क्स मिल जाएगा। फिर से सुनिए, उतनी देर में एक चीज सीखे तो ज्यादा अच्छा रहे ये बोलने की बनिस्बत। तो निरंतर औदारिक अंगोपांग, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग नियम से किसके बनने योग्य? देव और नारकी। जब भी बनेंगे तो औदारिक शरीर वाले बनेंगे, वैक्रियक शरीर वाले नहीं बनेंगे, हम जान चुके हैं। तेज कायिक, वायु कायिक जब भी बनेंगे तो त्रियंच ही बनेंगे, तो त्रियंच बनेंगे तो औदारिक शरीर ही बनेगा। 1 से 4 इंद्री यद्यपि मनुष्य बनते हैं, लेकिन फिर भी तो औदारिक ही शरीर रहेगा। तो 1 से 4 इंद्री वाले के भी औदारिक शरीर निरंतर बनती है। ये आ चुका है अपने पिछले पेज में, कल पढ़ चुके हैं हम लोग। 1 से 4 तक उदय है, 1 से 4 तक बंध है, 1 से 13 तक उदय है। 14वें गुण स्थान में औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग का उदय नहीं है क्या? है ना उदय तो है, उदय नहीं, बंद है। बंद है, उदय है 114 में, तो बंद तो 8वें में भी छुट्टी हो जाती है। औदारिक शरीर की 8वें में भी छुट्टी होती है क्या? चौथे गुण स्थान में, हाँ, औदारिक शरीर के चौथे गुण स्थान में बंदी छुट्टी होती है। चौथे गुण स्थान में होती है, 8वें में नहीं होती है कविता जी। निकल गया था दीदी। कितने वो प्राण चौथे है? 14वें गुण स्थान में कितने प्राण हैं? 4 प्राण। नैयो, जन्म से जैन की हालत देखो। तो क्या 4 प्राण? तो 14वें में 10 प्राण, पूरे तो नहीं है। 1 प्राण है, 14 में तो सिर्फ 1 ही प्राण है। एक आयु प्राण, ये सोचिए, आयु प्राण है सिर्फ एक। हाँ, सिर्फ एक आयु प्राण है। और शरीर बल प्राण है कि नहीं? है। लेकिन वहां पर नहीं बताया जा रहा है, इसका मतलब वहां पर उदय नहीं है। जब 14वें गुण स्थान में ये कहा जा रहा है कि 10 प्राण में केवल 1 प्राण है, आयु प्राण, तो शरीर प्राण वहां कहाँ से आएगा? शरीर बल नहीं आएगा। इसका मतलब औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग का वहां पर उदय नहीं है। उदय रहता तो वो प्राण गिना जाता। तो इसलिए 14वें गुण स्थान में केवल 1 आयु प्राण आया है, 10 प्राण में से 9 प्राण नहीं है। इसलिए औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, कितना घुमा फिरा के सारा नियम कानून समझाते रहते हैं, पर मुझे उत्तर अपने मन लायक नहीं मिलता। हम जितनी मेहनत करते हैं ना, उस हिसाब से मुझे उत्तर नहीं मिलता। चले आगे चलते हैं। बेक्रियक शरीर और उदय बंधी है, शांतर और निरंतर बंधी है। किसको होगा शांतर निरंतर बंधी? इसका किस जीव को होगा? मनुष्य और तिर्यंच को। मनुष्य और त्रियंच को होगा। बहुत अच्छा। 1 से 8 गुण स्थान तक बनता है बेक्रियक शरीर,
और उदय 1 से 4 तक है। 60 प्रकृतियां हो गई। आहारक शरीर पर उदय बंदी है, निरंतर। निरंतर बंदी क्यों है आहारक शरीर? एक बार जब बंध जाता है तो फिर जब तक बंद है इसका तब तक बनते ही रहो। आहारक शरीर इसलिए निरंतर बनती है क्योंकि एक अंतर मूर्तक बनता है। एक अंतर मूर्तक जब बंधना चालू होता है तो एक अंतर मूर्तक तो बंधता ही बंधता है, क्योंकि 7वें 8वें गुण स्थान में बंध है इसका। 8वें में कोई मुनि महाराज नहीं भी जा रहे हैं तो 7वें गुण स्थान का अंतर मूर्त काल है, तो अंतर मूर्तक बनती है। क्योंकि अंतर मूर्तक बनती है इसलिए निरंतर बनती है। बंध कहाँ? 7 से 8 में है। उदय कहाँ है? 6ठे गुण स्थान में है। 61 प्रकृति का विवरण हो चुका। तेजस शरीर स्व उदय बंधी, अपने ही उदय में बनती है। कहाँ तक है इसका उदय? तेजस कारमान 1 से शरीर 13 का। है। हाँ, 13वें गुण स्थान। और बंध कहाँ तक है? 8वें गुण स्थान तक। 8वें गुण स्थान तक। इसलिए स्वदय बंदी हो गई। और इसकी कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसी ये प्रकृति नहीं है कि कभी ये बंधे कभी वो बंधे। ये पहले गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान तक सभी जीवों को, अनंत जीव हैं, सबको निरंतर बंध हो रहा है। कार्बन शरीर वही है, स्वदय के स्व के उदय में बंद होता है। 1 से 13 तक उदय है और निरंतर बंद इसका भी होता है। वेक्रिय कांगोपांग पर उदय बंदी, शांतर निरंतर बंदी। मनुष्योत्तरी को होता है। 1 से 4 तक उदय है इसका, 1 से 8 तक बंद है। आहार कांगोपांग पर उदय बंदी, उदय में बंद होता है और निरंतर बंधने वाली है, चूंकि अंतर्मुख तक होता है। 7 से 8 तक इसका बंद है। 6ठे गुण स्थान में इसका उदय है। इनका खुला हुआ है, चोंचो आ रहा है। खुद से आप लोग अपने आप को देखना चालू करिए। मेरा आप लोगों से ये विनय पूर्वक प्रार्थना है। बेटी कौन है? उषा आंटी। निर्माण अपने ही उदय में बंद होता है, 1 से 8 तक है शायद इसका। और निरंतर बंदी है। जब हम लोगों ने 47 प्रकृतियां देखी थी निरंतर बंदी, उसमें निर्माण भी था, याद होगा आप लोगों को। 1 से 8 तक तो बंद है, फिर बंद भी छुट्टी हो जाती है 8वें गुण स्थान के दूसरे भाग में। 1 से 13 तक इसका उदय है। समचतुर संस्थान स्व और पर के उदय में बंद है इसका, अपने उदय में भी बंद है, पर के उदय में भी बंद है। अपने उदय में कहाँ बंद है इसका? चौथे गुण स्थान के बाद में। हम्म, चौथे गुण स्थान के बाद में उसका निरंतर बंद होता है। मन तो निरंतर होता है। हम यहाँ पर वो नहीं पूछे निरंतर बंदी, आपने निरंतर बंदी का उत्तर दे दिया कि दूसरे गुण स्थान से आगे निरंतर बंदी है। हाँ, उदय बंदी हम पूछ रहे हैं। स्व पर उदय बंदी कहाँ पर घटेगा? पहले दूसरे गुण स्थान में। ये पर उदय से बनेगा, मान लो कोई देव बंद, ये कोई देव ने बंद कर लिया है, तो मतलब मनुष्य गति में या तीर्थंकर प्रकृति का कोई बंद है, तो वो देव गति में बन रही है, लेकिन बन रही है मनुष्य के लिए। मुझसे कहना नहीं आया, बस ये है बंद, मतलब वो इसलिए पर उदय हो गई। हम ये पूछ रहे हैं स्व के उदय में, पर के उदय में तो चलो जहां तक उदय है सब संस्थान का, वहां तक पर के उदय में इसका बंद हो रहा है। स्व के उदय में कहाँ बंद हो रहा है? देवों में और भोग भूमिया जीवों में, मनुष्यों में। समचतुर संस्थान ही होता है ना सिर्फ वहां पे। देवभोग भूमि में स्वचतुर संस्थान होता है, तो वहाँ नहीं, वहां पर तो स्व के उदय में बंद हो रहा है और वहां पर निरंतर बंद भी घट जाएगा। संस्थान के बाद नवरोध परिमंडल संस्थान स्व पर उदय बंदी, शांतर बंदी है पहले से दूसरे गुण स्थान में। उदय 1 से 13 है। ध्यान रखिएगा संस्थान की बात चल रही है। 13 गुण स्थान में नवरोध परिमंडल संस्थान का उदय कैसे कहलाएगा?
13वां गुण स्थान अंतर छह संस्थान 13वें गुण स्थान तक है ना भाभी, इसलिए क्यों है? 6 संस्थान कैसे है? रहेगी कोई भी मतलब जो है ना किसी केवल संस्थान कोई भी हो तो केवली बन सकते हैं। संस्थान कोई भी 6 में से कोई भी संस्थान वाले भी केवली बन सकते हैं। संस्थान केवल ज्ञान में बाधक नहीं है। हाँ। तो संस्थान से 13वां गुण स्थान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसकी तारतम्यता मतलब बहुत एक एक संस्थान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। अपने को नहीं पता चलेगा कि उसका कौन सा संस्थान है, लेकिन केवल ज्ञान में झलक रहा होगा कि नवग्रोध परिमंडल संस्थान है, परंतु 13वां गुण स्थान भी है। तो संस्थान बाधक नहीं है। लेकिन अब सोच लें कि एकदम कोई बौना 1 फीट का है तो वही चला जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। हमको नहीं पता चलेगा संस्थान, केवल ज्ञान में झलकेगा, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं संस्थान के। स्वाति संस्थान स्वपरोदय बंधी शांतर बंधी है, ये पता ही है। 1 से 13 तक उदय, 1 से 2 तक बंद है। कुब्जक स्वपरोदय शांतर बंधी वही चीज है। वामन संस्थान भी वही है। हुंडक संस्थान भी 13वें गुण स्थान में पाया जा सकता है। तो हुंडक संस्थान का मतलब क्या होता है कि क्या टेढ़ा मेढ़ा है वो आदमी? टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। नाक इतनी बड़ी है, आंख इतनी मोटी मोटी है, गर्दन इतनी सी है ना। छाती बहुत चौड़ी है, छाती बहुत कम चौड़ी है, कमर बहुत चौड़ी है, कमर बहुत कम चौड़ी है, हाथ इतने मोटे मोटे हैं, हाथ जरूरत से ज्यादा पतले हैं। तो ये जो चित्र विचित्र अंग रहते हैं ना, इसको हुंडक संस्थान कहते हैं। तो हुंडक संस्थान से भी मोक्ष जाया जा सकता है। ब्रज वृषभ नाराज सहनन, शरण की बात आ गई। स्व पर उदय बंधी शांतर निरंतर बंधी, जहाँ बंद हो रहा है 6 संस्थान का, 6 सहनन का हो रहा है, और शांतर और निरंतर बंधी है। 1 से 4 तक, 1 से 13 तक इसका उदय है। ब्रज नाराज सहनन स्वपर उदय बंधी है, शांतर बंधी है। 1 से 11, 11वें गुण स्थान में दो सहनन चाहते हैं तो 2 सहनन 1 से 11 तक उदय है, यानी शुरू के 3 सहनन से उपसम श्रेणी मंड सकती है। नाराज सहनन वाला तक 11वें गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है, इसलिए 1 से 11 तक चल रहा है। अब आ गया अर्ध नाराज सहनन, पर के उदय में बंद है, शांतर ही बंद है, निरंतर इसका नहीं घटता है। और फिर क्या कह रहे हैं आगे कि अर्ध नाराज 1 से 7, 7वें गुण स्थान में 3 सहनन चाहते हैं, याद होगा। उदय मतलब विच्छुत्ति नहीं, उदय विच्छुत्ति होती है 7वें गुण स्थान में। 11वें में 2 होती है, 1 बच जाता है जो आगे जाके होता है। किलित सहनन स्वपर उदय बंदी शांतर बंदी 1 से 7 तक उदय है। असंप्राप्त श्री पाटिका सहनन स्वपर उदय बंदी शांतर बंदी 1 से 7 तक उदय है। पहले गुण स्थान में इसका बंद विच्छुत्ति हो जाता है। वर्णादि चतुष्क स्व उदय बंदी अपने ही उदय में बंद होता है। निरंतर बंदी है, हम लोगों ने निरंतर बंदी 47 प्रकृति देखी है, उसमें वर्ण चतुष्क निरंतर बंद हम लोग जान रहे हैं। 1 से 8 तक बंद है उदय, 1 से 13 तक है। नरक अत्यानुबंधी पर उदय बंदी शांतर बंदी है, जहाँ बंद हो रहा है वहां पर पहले गुण स्थान में होता है, वहां पर चारों गत्यानुपूर्वी बन सकती है, इसलिए शांतर बंदी है। 1 से 4 तक उदय बनेगा। देवगत्यानुपूर्वी का भी परुदय बंधी है, शांतर निरंतर बंधी है। देवगत्यानुपूर्वी निरंतर बंधी कहाँ हो जाएगी? चौथे गुण स्थान से निरंतर बंधी हो जाएगा। देवगत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति 8वें में है, तो 4 से लेके 8 तक निरंतर बंधी हो जाएगी। और 1 से 4 में उदय है। अगुरु लघु स्वदय बंधी निरंतर बंधी 47 प्रकृति में अगुरु लघु भी है। 1 से 8वें गुण स्थान में दूसरे भाग में विच्छुत्ति है। 1 से 13 तक इसका उदय है। उपघात स्वपरद्वय बंधी निरंतर उपघात कहाँ गया? स्वपरुदय बंधी निरंतर बंधी। उपघात का उपघात का बंध विग्रह गति में होता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं होता, शरीर पर्याप्ति के बाद होगा। क्यों नहीं हो सकता?
ये पर्याप्ति पूर्ण, शरीर की पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में उपघात का होता क्यों नहीं हो सकता विग्रह गति में? पर्याप्तियां नहीं पूर्ण होती। होती ना विग्रह गति में। हाँ, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में उपघात। क्योंकि शरीर अपना घात करेगा। अपना घात करने के लिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी, नाखून बड़े होना, छाती का बड़ा होना, सींग का बड़ा होना, तो ये पर्याप्ति पूर्ण होने पर होता है। अपना घात करने के लिए कुछ चाहिए ना अंग, ऐसे तो अंग तो बनेगी कहाँ से? शरीर बनेगा तो बनेगा। इसलिए उपघात कब होता है? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही होती है। दीदी ये बहुत सारी प्रकृतियां 8वें तक बहुत सारी प्रकृतियां बन रही में 36 जाती है ना, 8 में इसलिए 8 का ज्यादा वो है। पहले भाग में निद्रा पर चला जाती, दूसरे भाग में 30 प्रकृति जाती है, तीसरे भाग में हास्य रति भय जुगुप्सा जाता है, तो 36 प्रकृति जाती है। इसीलिए 8वां गुण स्थान ज्यादा दिखेगा। तो उपघात कहते हैं स्व के उदय में भी बंद है, पर के उदय में भी बंद है, और निरंतर बंधी है। जब इसका बंद होता है तो अंत तक, चूंकि इसकी कोई वैसे उपघात परघात देखने में लगती कि जैसे विरोधी प्रकृति है, पर विरोधी प्रकृति जैसे आतप और उद्योत विरोधी प्रकृति नहीं है, परंतु एक ही बनता है। वैसे उपघात और परघात भी आपस में विरोधी प्रकृति नहीं है। तो हम देखे हैं निरंतर बंदी 47 प्रकृति में उपघात भी है, तो ये निरंतर बंदी है, 1 से 8 तक बंद है, 1 से 13 तक इसका उदय है। परघात स्वपरुदयी बंधी, शांतर और निरंतर बंधी। परघात शांतर और निरंतर बंधी कैसे हो जाती है? क्योंकि जिस समय अपर्याप्त अवस्था बंधेगी, अपर्याप्त अपेक्षा मतलब कि पहले गुण स्थान में होती है, और पर्याप्त होने पर फिर उच्छ्वास और ये दोनों बनती है। अपर्याप्त तक तो खाली आतप एक गुण स्थान में बनती है, फिर उसके बाद में पर्याप्त होने पर उच्छ्वास भी और प्रघात भी बनते हैं। जिस समय जिस प्रकृति की बात हो, सबसे रिक्वेस्ट है कि उसी प्रकृति की बात, उसकी करने पर तो समझ में नहीं आ रहा है, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, और 4 प्रकृति समझाएंगे तो कौन मुझे जवाब दे देगा? जिस प्रकृति का बात ही नहीं चल रहा उसको क्यों लाना? तो परघात के लिए कह रहे हैं स्व पर उदय बंदी, स्व के उदय में भी बंद होता है, पर के उदय में भी बंद। शांत और निरंतर बंदी है। जिस समय पर्याप्त नामकरण बांधेगा उस समय निरंतर बंदी हो जाएगी, निरंतर उस समय बंद होगा। शांतर कब है? जब पर्याप्त नामकरण नहीं बांधेगा, तो फिर उस समय नहीं बंधेगी। ऐसे ही, और दूसरे गुण स्थान के बाद अपर्याप्त नामकरण पहले गुण स्थान में, उसके बाद ये निरंतर बंधी हो जाएगी, क्योंकि 1 से 8 गुण स्थान तक इसका बंध है। पहले गुण स्थान में शांतर है, दूसरे गुण स्थान से निरंतर बंधी हो जाती है। उदय 1 से 13 है। आतप का बंध स्व पर उदय बंधी है, स्व के उदय में भी बंद होता है, पर के उदय में भी होता है। शांतर बंधी है। ये भी जब पृथ्वी का एक पर्याप्त नामकरण के साथ पृथ्वी का एक कोई बांध रहा है जीव, तो आतप का बंध होगा। और पर्याप्त नामकरण के साथ अगर कोई पृथ्वी का एक बांध रहा तो उसको नहीं होगा उस समय, तो उसमें रुक जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि आतप का बंध अपने लोग पहले दूसरे स्वर्ग देव के लिए कहते हैं, तो देव तो अपर्याप्त नामकरण बांधते नहीं है, इसलिए उनके तो नहीं घटेगा, पर और जीवों को घट जाएगा। पहले गुण स्थान में उदय है, पहले गुण स्थान में बंध है। उद्योत भी स्व पर उदय बंधी है और शांतर बंधी है। 1 से दूसरे गुण स्थान में भी छुट्टी है उसकी, 1 से दूसरे गुण स्थान शांतर बंधी, कभी इसका बंध होता है कभी नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? उद्योत का बंध शांतर कब घटेगा? अपर्याप्त पर्याप्त की अपेक्षा ही घटेगा क्या दीदी? शांतर कब घटेगा? उद्योत नामकरण जब त्रियंच गति बांधेगा उस समय बंधेगी, जिस समय त्रियंच गति नहीं बांधेगा उस समय नहीं बंधेगी, क्योंकि त्रियंच कोई उदय में आती है। जिस तरह से आतप नामकरण के लिए हम लोगों ने समझा शांतर कैसे है,
तो जिस समय पृथ्वी काई बांधेगा उसी समय तो बंधेगी आतप। जब पृथ्वी काई को पर्याप्त नामकरण नहीं बंधेगा उस समय नहीं बंधेगी। जिसमें पृथ्वी काई बांध रहा परंतु अपर्याप्त बांध रहा तो आतप नहीं बंधेगा। जिसमें पृथ्वी काई भी बांध रहा हो, पर्याप्त नामकरण भी बांध रहा हो, तब आतप बंधेगा। उसी तरह से उद्योत कब बंधेगा? जब पर्याप्त नामकरण बांध त्रियंच गति बनती होगी तब बंधेगा। नर गति बनती होगी नहीं बंधेगा। मनुष्य गति बंधी होगी, बंध रही है जिस समय नहीं बंधेगा उद्योत नामकरण। देव गति बंध रही है तो उद्योत नामकरण नहीं बंधेगा, क्यों? इनमें नहीं पाया जाता उद्योत नामकरण, केवल त्रियंच में पाया जाता है। इसलिए सांतर निरंतर बंधी है। 1 से 5 तक चूंकि त्रियंच को उदय में आती है इसलिए 1 से 5 गुना स्थान तक इसका उदय बन जाता है। उच्छ्वास पहले हम लोग समझ चुके हैं, अपर्याप्त अवस्था में उच्छ्वास नहीं होता है, इसलिए स्व पर उदय क्या नाम है, सुशांतर और निरंतर बंधी है। जिस समय अपर्याप्त नामकरण बन रहा उस समय उच्छ्वास नहीं बंधेगा। जिस समय पर्याप्त नामकरण बन रहा उस समय उच्छ्वास बंधेगा। अपर्याप्त नामकरण पहले गुण स्थान तक है तो पहले गुण स्थान तक तो सांतर बंधी है। उसके आगे उच्छ्वास नामकरण 8वें गुण स्थान तक निरंतर बंधी है। प्रशस्त विहायो गति स्व पर उदय बंधी, शांतर और निरंतर बंधी। जहां तक प्रशस्त है ये तो बहुत इजीली समझ में आ जाता है। 6ठे गुण स्थान दूसरे गुण स्थान तक प्रशस्त विहायो गति भी बन रही, वहां तक शांतर है। उसके आगे 8वें गुण स्थान तक निरंतर बंधी है। प्रशस्त विहाय गति शांतरी बंधी है क्योंकि इसके साथ प्रशस्त विहाय गति भी बनती है और स्व पर उदय में बन सकती है। प्रशस्त का उदय है तो अप्रशस्त बन सकती है, अप्रशस्त का उदय है तो भी अप्रशस्त बंध सकती है। इसलिए स्व के उदय में भी बंध है, अपर के उदय में भी बंध है। प्रत्येक शरीर स्व पर उदय बंधी। प्रशस्त विहाय गति होती है 13वें गुण स्थान तक। ठीक है ना? तो हाँ 13वें गुण स्थान तक, हाँ 13वें गुण स्थान तक प्रशस्त विहाय गति। हाँ दोनों गति का उदय। ये सब कोई मोक्ष में बाधा नहीं डालता है ना, मोक्ष में बाधा नहीं डालता है। प्रत्येक शरीर स्व पर उदय बंधी, स्व के उदय में भी बंद है, पर के उदय में भी बंद है। पर के उदय में बंद नियम से कहाँ घटेगा? प्रत्येक शरीर का बंध पर के उदय में कहाँ घटेगा? वनस्पति का में। वनस्पति प्रत्येक नहीं होती है क्या? आपने क्या पूछा? आपने यही तो पूछा ना कि कहाँ घटेगा प्रत्येक शरीर। रस में घटेगा। दीदी का नेट गया लगे। सूक्ष्म को छोड़ के सभी प्रत्येक शरीर है ना। आवाज नहीं आ रही ना जयश्री दीदी? नहीं नहीं दीदी जी लेफ्ट हो गए हैं। हाँ हाँ गया होगा या लाइट गई होगी, कुछ हुआ होगा।
आवाज आ रही है? लाइट चली गई थी, आवाज आ हाँ रही है? हाँ अब आ रही है। पता नहीं है लाइट वगैरह का तो बड़ा तो समय भी हो गया अपना, है ना, समापन कर लेते हैं। प्रत्येक शरीर का पूछ रहे थे हम हाँ कि त्रस्त पहले नियम स्व से की, त्रस्त होगा नहीं दीदी? हाँ प्रत्येक शरीर का उदय नियम से त्रस्त जीव को होगा। क्यों? त्रस्त जीव प्रत्येक ही होते हैं नहीं, साधारण नहीं होते। और एक इंद्रिय साधारण ही होते हैं क्या सब? नहीं सब नहीं होते, लेकिन तो फिर आप ऐसा क्यों बोल दिए? स्व के उदय में, अच्छा चलिए, स्व के उदय में कैसे बंद है, इतना ही समझाइए। आपको कौन से शरीर का उदय है? प्रत्येक बंद हो सकता है कि नहीं प्रत्येक का? देवगति का बंद होता है कि नहीं? नरक गति का बंद होता है कि नहीं? ये प्रत्येक ही होते हैं। नहीं तो स्व के उदय में बंद हुआ ना? हाँ ये तो बहुत इजी था, ये तो बताना चाहिए था कि प्रत्येक का उदय हो, प्रत्येक का बंद हो। हमारे प्रत्येक का उदय है, हम प्रत्येक शरीर ही हैं, और हमारे प्रत्येक नामकरण बंद भी सकता है, साधारण भी बन सकता है, प्रत्येक भी बन सकता है हमको। अब यहाँ पर के उदय में हमने बंद पूछा कि पर का उदय में, इसे यानी प्रत्येक शरीर का उदय नहीं, उसको प्रत्येक का बंद होना, कहाँ घटेगा ये? साधारण शरीर में, साधारण वनस्पति शरीर में। वनस्पति हाँ, साधारण शरीर में, साधारण शरीर में घटेगा जिसको साधारण नामकरण का उदय है, और वो प्रत्येक शरीर का बंद कर रहा है, तो साधारण वनस्पति प्रत्येक शरीर का बंद कर सकती है, इसलिए उसको भी ये बंद हो सकता है। इसलिए यहाँ पर प्रत्येक शरीर स्व पर उदयी है। और सांतर निरंतर बंदी, पहले गुण स्थान में तो सांतर है, और पहले गुण स्थान से आगे निरंतर बंदी 8वें गुण स्थान तक है, और 1 से 13 तक उदय है। यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि समय हो गया, बहुत से लोगों को बहुत सा चीज रहता है। आप लोग को मैं बार बार कह रही हूँ, कोई चीज नहीं समझ में आता तो दूसरे दिन में समय मिलता आप लोगों को, इस चीज को थोड़ा सा दोबारा सारी प्रकृतियों को खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। जो नहीं लगती है कल पूछने की कोशिश करिएगा, जरूरी नहीं है। थोड़ा सा हम भी जब शुरू शुरू देखे हैं तो हमको भी थोड़ा सा एक बार खुद हम भी कभी पढ़े ही नहीं है, तो आप लोग खुद पढ़ाने के लिए सामने खोले, तभी एक बार प्रकृति संख्या में हम गड़बड़ाए कि क्या ही 1 से 5 6 से 9 क्या बता रहे हैं, फिर वो तुरंत ही दिमाग में आ गया। तो इसलिए देखेंगे ना तो जो चीज नहीं समझ में आती है, क्योंकि तो थोड़ा सा तो तर्कना लगानी पड़ती ना, तर्कना कभी लग जाती कभी नहीं लगती, सभी से। ऐसा नहीं कि मेरे से लगी जाती है, मेरे से भी कई बार नहीं लगती है। तो जो चीज नहीं समझ में आए कोशिश करिए देखने की, पीछे का पढ़ने की। जो नहीं समझ में आए उसको पहले दिन दूसरे दिन ना पहले प्रश्न कर लिया कीजिए, कि बाद में तो ध्यान रहता है नहीं रहता है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानसि ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक शोभानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा मोक्ष खापन। सत्संग जिनवानी माता की जय। चौदह तारीख का बाद में जो क्लास हुआ उसका तो भेजा ही नहीं, और पहले जो क्लास हुई 2 मिनट की वही ऑडियो आया, बाद वाला आया ही नहीं। रिकॉर्डिंग लिख के भी भेजी मैंने की है रिकॉर्डिंग, तो बस यही हो जाता, बीच में रिकॉर्डिंग वगैरह बंद होती है ना, उससे ये हानि हो जाती है। दूसरी वाली रिकॉर्डिंग भेजा ही नहीं, वो पहली वाली भेजा, शुरू ही तो किए थे अपने लोग, शुरू होते तो 14 तारीख को शुरू होते तो बंद हो गई थी ना, वही वाली खाली भेजा, लिख के भेजी भी मैं। ये रिकॉर्डिंग आपकी तो आवाज तुरंत ठीक से नहीं आ रही थी दीदी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी अभी। हाँ अभी कट कट के आ रही थी थोड़ी। नहीं हो दीदी सकता ठीक है। आ रही है आवाज, बराबर आ आवाज रही तो ठीक आ रही है विजया दीदी।
अभी भी आज भी पता नहीं रिकॉर्डिंग कैसी नहीं जाने से। चलिए सबको प्रतिमाधारी को वंदना, गुरु का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर वंदना। दीदी को प्रणाम। ललिता जी मेहता से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम, ललिता जी को चरण स्पर्श, जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं।